ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसेरियन देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर यू दिस मंथ। अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कामदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं कैंसेरियन, गॉड ऑफ लव, सो लॉट ऑफ लव, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर एज वेल, ठीक है। तो वो आपने वो स्टोरी तो सुनी है कामदेव वाली की, जिसमें उन्होंने तीर छोड़ा था और भगवान जो भोलेनाथ थे वो मतलब बहुत खुश नहीं हुए थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने वहीं कामदेव को भस्म कर दिया था। तो फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर एज वेल, सक्सेस इन लव एंड रोमांस। तो अगर कोई इट्स अबाउट कि जो ऐसे आपके जो डीबेसिंग डिज़ायर्स हैं, जो आपको लगता है कि नहीं आपको उसमें से निकलना चाहिए, ठीक है, तो आई थिंक उसमें आपको भगवान हेल्प करेंगे। सक्सेस इन लव एंड रोमांस, ट्रू लव, रोमांस, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाव। सो कनेक्टिंग विद पीपल, या किसी को लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग जिसे हम कहते हैं, कनेक्टिंग विद पीपल एंड आपके लोग आप पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल कैंसेरियन। सो इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है कमिंग इन टू अ कनेक्शन और कनेक्टिविटी और या कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स अब वो किस वे में आपको रिलेट करती है वो आपको देखना है। चलिए अब हम देखेंगे कि कैंसेरियंस के लिए सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो इट्स अबाउट बीइंग क्लोज्ड ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप तक रख रहे हैं, चीज़ें स्लो चल रही हैं, स्लो पेस पे चल रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है, यू आर मिसिंग समबडी अ लॉट। पहला ही कार्ड हमारे पास 6 ऑफ कप्स का है। सो आप किसी पर्सन को लेके या एक फैसले को लेके बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या फ़ैसला लें। क्रॉस रोड, इसका मतलब है कि अब वो सिचुएशन इस तरफ आ चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, या हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में हो, बट मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि कोई छोड़ के चला गया है, या हो सकता है कि स्टिल लाइक आई डोंट नो, कीपिंग एन आई, कोई मतलब एक दूसरे के ऊपर आंखें गड़ाए हुए हैं कि कोई क्या चल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आई थिंक कोई है जो स्टिल इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है। अगेन इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कौन है। रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक्चुअली में जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो, इनकी इंटेंशंस क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ थर्ड पार्टी कुछ है। यू कहते हैं ना, टू इज़ वो कौन सा कोट है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। टू इज़ अ कंपनी, थ्री इज़ अ क्राउड। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि येस देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं एंड अ मैरिज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप चाहते हैं कुछ फैसला लेना, यू हैव दैट लव फॉर देम एंड दे लव समबडी एल्स, या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। चलिए और कैंसेरियंस के लिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। कैंसेरियन, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में। रोमांटिक फीलिंग्स, कीपिंग एन ओपन माइंड, कुछ के लिए हो सकता है कनेक्टिंग विद न्यू पीपल, लाइक न्यू पीपल। आप हो सकता है कि नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, मीटिंग और रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग, किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई आपकी तरफ, मैंने आपको बोला था, अट्रैक्ट हो रहा हो, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट कनेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड रिकन्सिलिएशन बाय। सो
देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ दिखाई दे रही है, दैट देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप ऐसा भी है जहाँ आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस रोड्स भी आ रहा है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, ठीक है। आपके मन में लाइक मान लीजिए आप लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड आपके माइंड में वो पर्सन चल रहा है कि क्या ये हो सकता है, क्या रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्या आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, या एक्चुअली में आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ रहा है। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, मैंने आपको बोला ना, सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाहिर है, बहुत क्लियर है कि आप स्लो स्टेप्स ले रहे हैं और आप इतना जल्दी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर मिसिंग समबडी, ठीक है। ये बिल्कुल ये चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा ये कि क्रॉस रोड, इसका मतलब होता है कि कोई फैसला लेना है, या हो सकता है कि आप में वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ है कि क्या करें। एंड ऑफ कोर्स जो ओवरऑल एनर्जी से अगर हम उसको कनेक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन अब आप जो है, आपका जो माइंड है, आप जो है ना, इट्स अबाउट, पहला ये देखिए उसमें लिखा हुआ सेंटेंस, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। सो मे बी इट्स अबाउट गेटिंग रेड ऑफ, लाइक पहले हो सकता है आपका जो परसेप्शन हो रिलेशनशिप को लेके वो बदल चुका हो विद टाइम, चेंज हो चुका हो, एंड नाउ यू वांट टू गिव इट अ चांस, आप चांस देना चाहते हैं, या आप हो सकता है कि वो डेवलप करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड, या है अभी भी सो मच कॉम्प्लिकेशन। सो सिंगल्स के लिए मैं देखूंगी, सिंगल्स, यू डिजर्व लव एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यू आर लवेबल, वर्थ वेटिंग फॉर। तो हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर आए जो आपके लिए ही बना हो, सोलमेट, लव मेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है। सो इसका मतलब आप किसी से मिल सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ, देखिए पास्ट लाइफ में जाके नहीं कोई देख सकता कि कौन था, बट हाँ ऐसा कोई हो सकता है जहाँ आपको लगे कि वो जो पुरानी जो मूवीज़ होती है ना, जिसमें दिखाते हैं मिस्टर सुनील दत्त साहब की, और जो पुरानी मूवीज़ देखते हैं और वो अचानक से मिल जाते हैं, अरे तुम तो मेरे पिछले जन्म के साथ हो। आई डोंट नो वाई आई एम टेलिंग दिस, बट येस ये हो सकता है। चलो कितना ब्यूटीफुल है ना। ओके और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट बॉन्ड, इट्स अबाउट कि माइंड में अभी भी कुछ चल रहा है। तो ये आपको कैसे रिलेट करता है ये आपको देखना है कि वाओ, आई एम लाइक अमेज्ड। मतलब लिटरली इस मंथ मुझे कैंसेरियंस के लिए ऐसा लग रहा है, इट्स अबाउट ऑल अबाउट लव 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 एंड लव इन द एयर, एंड यू आर फीलिंग लाइक व्हाट टू डू। ओके चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैंसेरियन रिलेशनशिप सेक्टर में देखते हैं कि ओह नो नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, हम करियर की बात कर रहे हैं। ओके ओके करियर वाइज, ओके सो इट्स अबाउट यू हैव एन आई फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को किसी को प्रूव करना चाहते हैं, और मे बी इट्स अबाउट प्रूविंग योर सेल्फ। एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, आप अच्छा कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है दैट यू आर डूइंग गुड। ओके आप चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, विक्ट्री, सक्सेस, एंड यू हैव एन आई फॉर समथिंग। यस कि ये करना है, ऐसा होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। ओके गुड एनर्जी, अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है आप अगेन थिंग्स आर चेंजिंग। कुछ ट्विस्ट, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक ओ माई गॉड वेरी गुड एनर्जी। इसका मतलब होता है कि सम वेरी ब्यूटिफुल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ करियर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप देख सकते हैं 33 नंबर कुछ के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। डोर टू रोमांस इज ओपनिंग, ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट, ठीक है, और एक्सप्लोर। साइकिल इज कमिंग टू एन एंड, एक मेजर साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रहा है अब इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एनीथिंग। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, हो सकता है कि यू आर मेकिंग प्लान्स एंड उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, लॉट ऑफ एंड आप उसमें स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके लाइक फाइंडिंग अ लॉक, चाबी आपके पास है, तो यू आर लाइक वो करेज जुटा रहे हैं आप, गेट टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो ये एनर्जी हमें आप लोगों के लिए कैंसेरियंस दिखाई दे रही है। चलिए नाउ हमारे कार्ड्स जो हैं वो गुम हो जाते हैं। ओके सो गाइडेंस क्या है अगर हम बात करें रिलेशनशिप की और करियर की, कि क्या गाइडेंस है। सो करियर वाइज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
अचीव कर रहे हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ योर जोन। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल भी कर रहे हैं समवेयर। रिलेशनशिप एंड करियर, सो रिलेशनशिप वाइज ये है जी कि पेशेंस, यू नीड टू कीप पेशेंस, समथिंग ब्यूटिफुल इज गोइंग टू ग्रो। वाई? बिकॉज आप इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने आप को और into this situation, मतलब लविंगली आप केयरिंग हो रहे हैं, शेयरिंग हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप केयरिंग एंड शेयरिंग बनेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्यार वाली वो जो एनर्जी है वो होगी। एंड अबाउट करियर, आई थिंक इट्स अबाउट एग्जॉस्टेड। आई थिंक आप एग्जॉस्टेड हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बट द प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, द सोल्यूशन हियर इज़ लाइक कंप्लीशन। अगेन ये भी एक वर्ल्ड कार्ड है कि फाइनली एक जो चैप्टर है आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स को साइड पे रखिए, ठीक है, जो चीज़ें दिक्कत क्रिएट कर रही हैं उनको दूर कीजिए। आपको करियर में भगवान ये गाइड करना चाहते हैं कि जो चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं करियर में उनको कट कीजिए, ना कि आप डिफेंसिव या एग्जॉस्टेड हो जाइए, ठीक है। मान लीजिए कि जो चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है या जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। जो रीजंस हैं, जो जिसे हम कहते हैं रूट कॉज, ठीक है, उस पे काम कीजिए। और एक तो ये है, और दूसरा ये कि लव वाइज हम बता चुके हैं आपको कि इट्स अबाउट पेशेंस, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो, एंड मेच्योरिटी। दैट मीन्स कि बहुत चेंजेस आए हैं एंड यू आर बीइंग अ डिफरेंट पर्सन, आई मस्ट टेल यू। और अगर अभी तक ऐसा आपको लग नहीं रहा है तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।